हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। आई होप आप बहुत अच्छे से होंगे। बेटा, हमने जो समास का टॉपिक पढ़ा था, आज हम उसके कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस देखेंगे। क्योंकि जब लास्ट टाइम जो हमने अलंकार वाले टॉपिक पे क्वेश्चन आंसर दिखाए हैं, समझाए हैं बच्चों को, तो अच्छा रिस्पॉन्स आ रहा है। बच्चों की डिमांड है कि आप मैम समास पे भी कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हमें बताएं, जिससे कि हमारी रिवीजन होती रहे। तो हम पहले जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस देखेंगे, उससे पहले हम छोटी सी क्विक रिवीजन कर लेते हैं कि हमने पूरे टॉपिक में पढ़ा क्या था। ठीक है, तो शुरू करें। पहले हम इसकी परिभाषा देख लेते हैं। दो या दो से अधिक शब्दों के मेल से नया शब्द बनाने की प्रक्रिया जो है उसको हम समास कहते हैं। ठीक है, या फिर भाषा को जो है संक्षिप्त करने की कला जो है समास कहलाती है। संक्षिप्त करने की मतलब बड़ी बात को छोटी बात में बताने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? समास कहलाती है। अब हम समास के भेद देख लेते हैं। सॉरी। पहला भेद है अव्ययी भाव समास। बेटा, इसमें जो है पूर्व पद हमेशा प्रधान होता है। तत्पुरुष समास, इसमें उत्तर पद प्रधान होता है। पूर्व पद का मतलब होता है पहला, उत्तर पद मतलब दूसरा। ठीक है। कर्मधारय समास में दोनों पद, उत्तर पद और पूर्व पद दोनों प्रधान होते हैं। द्वंद्व समास, द्वंद्व समास में भी दोनों पद प्रधान होते हैं। कर्मधारय में भी दोनों पद प्रधान होते हैं और द्वंद्व समास में भी दोनों पद प्रधान होते हैं। फिर अगला देख लेते हैं पांचवा, द्विगु समास। इसमें पूर्व पद हमेशा संख्यावाची होता है, जैसे चौमासा, चौराहा, इस तरह के त्रिलोचन, इस तरह से जो होता है वहाँ पे कौन सा हो गया? द्विगु समास हो गया। बहुब्रीहि समास, इसमें ना उत्तर पद प्रधान होता है ना पूर्व पद प्रधान होता है, इसमें अन्य पद प्रधान होता है। ठीक है, आगे देखते हैं। बेटा, अगर आप समास का पूरा टॉपिक पढ़ना चाहते हैं अच्छे से, दोबारा से क्वेश्चन आंसर शुरू करने से पहले या बाद में, तो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इस प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा और आप उसको ओपन करेंगे तो आपका पूरा टॉपिक फिर से आपके सामने आएगा और आप उसको अच्छे से पढ़ सकेंगे। ठीक है, अगर मैं दोबारा से सारा पढ़ाने लगूंगी तो बहुत लंबा हो जाएगा। आज हमारा जो मेन मोटो है वो है इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आप तक पहुँचाना। अगर मैं उसमें लग जाऊंगी, अगर आपको दोबारा से पढ़ाने लग जाऊंगी, तो फिर जो पुराने बच्चे हैं वो कहेंगे मैडम आप हमें फिर से सारा पढ़ाने लग गए हैं, हमें तो मेन क्वेश्चन आंसर चाहिए थे। तो आप वो लिंक से आप अपना पूरा टॉपिक निकाल सकते हैं और आज जो है हम अपने क्वेश्चन आंसर एक बार देख लेते हैं। ठीक है, पहला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। थोड़ा सा अलर्ट होके सुनो और आप चाहें तो साथ में अगर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आंसर भी दे सकते हैं या फिर आप मेरे साथ रिवीजन कर सकते हैं। ठीक है, थोड़ा सा आप भी तैयार हो जाओ, थोड़ा सा मैं भी प्रिपेयर हो जाती हूँ मेंटली कि मैं ये सोच रही हूँ कि आप मेरे सामने बैठे हैं और मैं आपसे क्वेश्चंस पूछ रही हूँ और आप उसका आंसर दे रहे हैं। ठीक है, पहला क्वेश्चन ध्यान से सुनो। श्वेतांबर, श्वेतांबर में कौन सा समास है? कर्मधारय, बहुब्रीहि, अव्ययी भाव या तत्पुरुष? बेटा, इसमें बहुब्रीहि समास है। मुझे पता है आंसर मुझे ही देने होंगे, आप लोग कमेंट बॉक्स में जल्दी जल्दी कमेंट तो करेंगे नहीं। इसमें बहुब्रीहि समास है क्योंकि श्वेतांबर मतलब जिसने श्वेत वस्त्र धारण किए हैं, अर्थात माता सरस्वती। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। त्रिलोचन, त्रिलोचन में कौन सा समास है? त्रिलोचन में भी बहुब्रीहि समास होगा क्योंकि ना तो इसमें अव्यय भाव होगा, तत्पुरुष और कर्मधारय भी नहीं होगा। बहुब्रीहि, त्रिलोचन किसके हैं? भगवान शिव के, तो त्रिलोचन यानी बहुब्रीहि समास। ठीक है। रोग पीड़ित, इसमें कौन सा समास है? इसमें होगा तत्पुरुष समास। अव्यय भाव समास, तत्पुरुष समास, कर्मधारय समास या फिर बहुब्रीहि समास, इसमें होगा तत्पुरुष समास। रोग से पीड़ित, जब हम इसको तोड़ेंगे, इसको ब्रेक करेंगे तो होगा रोग से पीड़ित, तो यहाँ पे हो गया तत्पुरुष समास। चंद्रमुख, चंद्रमुख में कौन सा समास है बेटा? बहुब्रीहि, अव्यय भाव, कर्मधारय या तत्पुरुष? बेटा, यहाँ पे चंद्रमुख यानी कि चंद्रमा के समान मुख, तो यहाँ पे कौन सा समास हो गया? कर्मधारय समास। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। ऊंच नीच, ऊंच नीच में कौन सा समास है? कर्मधारय, बहुब्रीहि, द्वंद्व या तत्पुरुष? बेटा, इसमें द्वंद्व समास होगा। ऊंच और नीच, अब देखो जहाँ पे ये साइन आ गया और जहाँ पे ये साइन यानी चिन्ह आ गया, लेकिन यहाँ पे और जो है साइलेंट हो गया, वो दिख नहीं रहा आपको, लेकिन जब हम इसको तोड़ते हैं तो ऊंचा और नीचा, ऊंच और नीच, तो यहाँ पे द्वंद्व समास हो गया। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। नील कमल, कमल इसमें कौन सा होगा बेटा? कर्मधारय, तत्पुरुष
बहुब्रीहि कौन सा समास होगा इसमें? इसमें होगा बेटा कर्मधारय समास। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। रसोई घर में कौन सा समास होगा बेटा? तत्पुरुष समास होगा, कर्मधारय होगा, बहुब्रीहि होगा या अव्ययभाव होगा? बताइए, जल्दी बताइए, मैं बताती हूँ। इसमें तत्पुरुष समास होगा। जब हम इसको ब्रेक करेंगे, इसको तोड़ेंगे, तो रसोई के लिए घर, आपको ये बात अच्छे से याद होगी। जब आप तत्पुरुष समास को दोबारा से पढ़ेंगे तो आपको ये सारे उदाहरण आपको मिले हुए होंगे। ठीक है, ये मेरा पहले पढ़ाया हुआ टॉपिक है। अगला देख लेते हैं क्वेश्चन 8वां, चौमास। चौमास में कौन सा समास है? बहुब्रीहि, द्विगु, तत्पुरुष या कर्मधारय? इसमें बेटा द्विगु समास होगा। 4 मास का समूह, द्विगु समास। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, पथभ्रष्ट। इसमें कौन सा समास है? अब जब हम बहुब्रीहि, अव्ययभाव, तत्पुरुष या कर्मधारय? बेटा इसमें तत्पुरुष समास होगा, क्योंकि जब हम इसको ब्रेक तोड़ेंगे, पथ से भ्रष्ट, पथ से भ्रष्ट, तो यहाँ पे कौन सा समास हो गया? तत्पुरुष समास। अगला क्वेश्चन है बेटा त्रिनेत्र। अब त्रिनेत्र में कौन सा समास है? बहुब्रीहि, अव्ययभाव, द्विगु या तत्पुरुष? देखो बेटा, मैं इसमें होगा बहुब्रीहि समास। बहुब्रीहि समास के लिए मैंने आपको बताया था कि जिस समास में समस्त पद का कोई भी पद प्रधान ना हो, ना पूर्व पद प्रधान हो, ना उत्तर पद प्रधान हो, बल्कि कोई तीसरा पद ही प्रधान हो, वहाँ पे बहुब्रीहि समास होता है। ये इसकी डेफिनेशन है। ठीक है, अब जैसे त्रिनेत्र, 3 है नेत्र जिसके, अर्थात भगवान शिव। मैंने इससे पहले भी एक क्वेश्चन आपको बताया था भी, त्रिलोचन। वहाँ पे भी लोचन का मतलब भी नयन होते हैं, आंखें होती हैं, और नेत्र का मतलब भी आंखें होती हैं। ठीक है, और उदाहरण भी है इसके, जैसे 5 है आनंद जिसके, ये भी भगवान शिव के बारे में बोला जाता है, पंचानन। 6 है आनंद जिसके, अर्थात कार्तिकेय हो गया। श्वेत अंबर वाली, श्वेतांबरी, यहाँ पे माता सरस्वती। मैंने आपको जैसे पहले भी क्वेश्चन पूछा था, वो बहुब्रीहि समास का जो सबसे पहला वाला क्वेश्चन मैंने अभी पूछा आपको। 4 हैं भुजाएं जिसकी, भगवान विष्णु, जिनको कि हम चतुर्भुजधारी कहते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से जहाँ पे जिनके बारे में तीसरा पद प्रधान हो गया, तो इस तरह के जब हम उदाहरण देखेंगे तो वहाँ पे हमेशा बहुब्रीहि समास ही होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, गुरु दक्षिणा। गुरु दक्षिणा शब्द में किस समास का उदाहरण है? ये बहुब्रीहि, कर्मधारय, तत्पुरुष या द्विगु? यहाँ पे बेटा होगा तत्पुरुष समास, क्योंकि गुरु के लिए दक्षिणा, जब हम इसको तोड़ेंगे, इसका हम संधि विच्छेद करेंगे, तो यहाँ पे तत्पुरुष समास होगा, क्योंकि गुरु के लिए दक्षिणा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, तन, मन, धन। इनमें कौन सा समास है? अब इसमें कौन सा समास आएगा? बहुब्रीहि? नहीं, द्वंद्व, तत्पुरुष या द्विगु? बेटा इसमें द्वंद्व समास होगा। ठीक है, काली मिर्च। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, काली मिर्च में कौन सा समास होगा? अब देखो, मिर्च कौन सी है? काली। ये उसकी वैरायटी, उसकी विशेषता बता रहा है। मिर्च कैसी है? जैसे नील गाय, गाय तो है कौन सी? नीली गाय। नीलांबर, नीला अंबर। तो यहाँ पे कौन सा समास होगा? कर्मधारय, तत्पुरुष, द्विगु या बहुब्रीहि? इसमें होगा बेटा कर्मधारय समास। ठीक है, ये सारी डेफिनेशंस मैंने बताई हुई हैं, इसलिए मैं आपको बार बार क्लियर नहीं करूँगी। वो मैंने अभी बहुब्रीहि इसलिए बोला क्योंकि बहुब्रीहि में लोग जो है बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न होते हैं, उसकी जगह बहुब्रीहि की जगह द्विगु कर देते हैं, कभी कर्मधारय कर देते हैं, इसलिए मैंने आपको बहुब्रीहि जो है समास है उसको मैंने आपको क्लियर करने की कोशिश की थी। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, देवासुर। देवासुर में कौन सा होगा? बहुब्रीहि, अव्ययभाव, द्वंद्व या तत्पुरुष? इसमें बेटा द्वंद्व समास होगा। अब आप कहेंगे मैम इसमें द्वंद्व समास कैसे हुआ? अब देखो बेटा, जब हम देवासुर को तोड़ते हैं, उसका संधि विच्छेद करते हैं, तो वहाँ पे द्वंद्व समास होगा, क्योंकि देव और असुर, जहाँ पे योजक चिन्ह आ जाएगा जब हम इसको तोड़ेंगे, ठीक है, या फिर और आ जाएगा तो वहाँ पे द्वंद्व समास होगा ही। जैसे देव और असुर, जैसे आशा निराशा, लाभ हानि, सुख दुख, ऊंच नीच, गंगा यमुना, रुपया पैसा, इन सब में द्वंद्व समास है। ऐसे ही देवासुर में भी द्वंद्व समास होगा ही होगा। अब हम अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, 15वां, निर्विकार शब्द में कौन सा समास है? अब देखो बेटा, निर्विकार को में द्वंद्व समास भी नहीं होगा, द्विगु समास भी नहीं होगा, तत्पुरुष भी नहीं होगा, यहाँ पे होगा अव्ययभाव समास।
अव्ययभाव समास की मैं आपको एक बार डेफिनेशन याद दिलाती हूँ। जिस समास के समास पद का पूर्व पद प्रधान और अव्यय हो, अव्यय का मतलब जो कभी ख़त्म ना हो, जो कभी नष्ट ना हो, वहाँ पे अव्ययभाव समास होगा ही होगा। पूर्व पद अव्यय होने के कारण उसका रूप कभी नहीं बदलता, इसके साथ विभक्ति चिन्ह भी नहीं लगता, ये इसकी हमेशा पहचान रहेगी। सुना आपने। अब निर्विकार को हम कैसे तोड़ेंगे? नि जमा विकार, निर्विकार। तो यहाँ पे कौन सा हो गया? अव्ययभाव समास। अब अव्ययभाव समास के हम और उदाहरण में देख लेते हैं। आजन्म, आजीवन, यथा सामर्थ्य। तो आजीवन मतलब जीवन भर, आजन्म मतलब जन्म से लेकर, यथा सामर्थ्य मतलब सामर्थ्य के अनुसार, यथा विधि यानी विधि के अनुसार, निसंदेह यानी संदेह के बिना, प्रत्यक्ष यानी आँखों के सामने। तो इस तरह के जब वर्ड्स आएंगे तो वहाँ पे अव्ययभाव समास होगा ही होगा। द्विगु समास का उदाहरण कौन सा है? अब देखो, त्रिनेत्र, त्रिनेत्र में आपको मैंने कौन सा बताया था? बहुब्रीहि समास होगा। और दिन रात, दिन रात भी नहीं होगा। चतुरानन में भी बहुब्रीहि समास होगा। तो बचा कौन सा? त्रिभुवन। त्रिभुवन में द्विगु समास है। तो द्विगु समास का सही उदाहरण कौन सा हो गया इनमें? त्रिभुवन। अगला देख लेते हैं, शताब्दी। शताब्दी में कौन सा समास है? तत्पुरुष, कर्मधारय, अव्ययभाव या द्विगु समास? इसमें होगा द्विगु समास। शताब्दी मतलब 100 साल, 100 का समूह, तो यहाँ पे शताब्दी हो गया, तो द्विगु समास हो गया। किस शब्द में अव्ययभाव समास है? अब देखो, यथाविधि, प्रजापति, शुद्ध जल या वनवास। अभी जैसे मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया था कि अव्ययभाव समास का उदाहरण निर्विकार में कि यथाविधि, यथाशक्ति, आजीवन, जन्म भर, तो इसी में यथाविधि यानी विधि के अनुसार। तो यहाँ पे कौन सा हो गया? अव्ययभाव समास। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, आजन्म। आजन्म में कौन सा होगा? अव्ययभाव समास। अभी मैंने आपको बोला है ना कि ना इसमें बहुब्रीहि होगा, ना द्वंद्व होगा, ना तत्पुरुष, यहाँ पे भी अव्ययभाव समास होगा। आजन्म मतलब जीवन भर। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं 20वां, नीलगाय। नीलगाय में कौन सा समास है? बहुब्रीहि, कर्मधारय, द्वंद्व या अव्ययभाव? बेटा इसमें कर्मधारय समास होगा। देखो, कर्मधारय में पहला पद विशेषण और दूसरा पद विशेष्य होता है, या फिर एक पद उपमान और दूसरा पद उपमेय होता है, तो वहाँ पे कर्मधारय समास होता है। जैसे नीली है जो गाय। अब इसके अलावा और शब्द भी होते हैं। नीला है जो गगन यानी नील गगन, कायर पुरुष, कायर है जो पुरुष, नील कमल, नीला है जो कमल। इसी तरह से परमानंद, परम है जो आनंद, पीताम्बर, पीत है जो अंबर, नीलांबर, नीला है जो अंबर, प्रधानाध्यापक, प्रधान है जो अध्यापक। इसी तरह नील गाय यानी गाय है जो नीली है। ठीक है, तो यहाँ पे कौन सा हो गया? कर्मधारय समास। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, कमल नयन शब्द में कौन सा है अलंकार समास? कमल नयन शब्द में कौन सा समास है? कमल नयन में होगा द्वंद्व, द्विगु, अव्ययभाव नहीं, इसमें होगा कर्मधारय समास। यानी कमल के समान है जो नयन है ना, तो कमल नयन हो गया। अभी मैंने आपको उसका उदाहरण और भी बताया है, नील गगन, नील कमल, ऐसे ही कमल नयन। अजात शत्रु में कौन सा समास होगा? अजात शत्रु में होगा बहुब्रीहि समास। इसका सही जो आंसर होगा वो होगा बहुब्रीहि समास। सरासर, सरासर में कौन सा समास होगा? अभी मैंने समझाया भी था, योजक चिन्ह और जहाँ पे आएगा, जहाँ पे योजक चिन्ह होगा वहाँ पे कौन सा समास होगा? अव्ययभाव समास। ना तत्पुरुष समास होगा, ना कर्मधारय समास होगा, ना द्विगु समास होगा। अब इसमें हो गया अव्ययभाव समास। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, तिरंगा। तिरंगा में कौन सा समास है? बहुब्रीहि, कर्मधारय, तत्पुरुष या द्विगु? बेटा इसमें द्विगु समास होगा। ठीक है, अगला है क्वेश्चन परमेश्वर। परमेश्वर में कौन सा समास आएगा? परमेश्वर में कर्मधारय समास होगा। ठीक है, ये बहुत ऐसे क्वेश्चंस हैं जो कि एग्जाम्स में ज़्यादातर आते ही आते हैं और बच्चे इसमें गलतियां करते हैं। तो अगर आप इनको अच्छे से पढ़ लेंगे तो आपको कन्फ्यूज़न नहीं रहेगी। अब मैं आपको समास के लिए एक वीडियो और लाऊंगी ऐसे ही क्वेश्चंस और बना के, ताकि आपको अच्छे वाले क्वेश्चंस और आगे मिले और आपको प्रैक्टिस अच्छे से होती रहे। ठीक है।
अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके अपने क्वेश्चंस पूछ सकते हैं, बात क्लियर करवा सकते हैं, उसका कोई इशू नहीं है। आप जिस टाइम भी आप मुझसे कुछ पूछना चाहेंगे मैं आपका उसका जवाब दूंगी, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में हम फिर से मिलते हैं और मैं इसी तरह से और क्वेश्चंस लेके आऊँगी ताकि मेरे बच्चों को और कोई दिक्कत ना हो और क्वेश्चंस को पहचानने में कोई भी प्रॉब्लम ना हो। आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। बाय बाय।